तो मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ और हमारे नेता जो है लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जगदानंद जी हैं कौन? पार्टी का वो प्रदेश अध्यक्ष है, मेन कमेटी का है, हम यूथ में है। तो जगदानंद सिंह निष्कासित करने वाले कौन होता है? जब मैं उसको अपना नेता ही नहीं मानता हूँ। मेरा नेता तेजस्वी यादव है। मेरी बात को समझिए, जगदानंद सिंह है कौन? मैं नहीं जानता हूँ। जगदानंद सिंह को तेज प्रताप यादव भी जो है हटाने के लिए, जगदानंद सिंह भाजपा का दलाल है। उसको हिटलर की तरह पार्टी को कार्यालय को चलाने का काम करता है। संविधान है, सारा चीज संविधान से चलती है, ठीक है। अगर हमको सिपाही को सस्पेंड करना है तो एक ही बार डीजीपी कर देगा क्या? जिला में दिख रही है, इसमें जिला अध्यक्ष क्या? अरे कौन आप जिला अध्यक्ष की बात करते हैं? 2 टूक का आदमी है जिसके पास में 2 आदमी नहीं है, अकेला चलता है, जो 10 आदमी जमा नहीं कर पाता है, उसका क्या बात करते हैं? जिला अध्यक्ष तो मैं था, जो चलते थे तो कारवा लगे। व्यक्ति का नाम मत लीजिए जो बिना पेंदी का लोटा है, उसका अपना कुछ वजूद है ही नहीं। पार्टी का तो दुर्दिन है, बुरा हाल है। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। कहते हैं जो बगीचा बसा है सैकड़ों बार उसे उजाड़ने के लिए बाहर के लोग की जरूरत नहीं होती है, खुद के लोग उजाड़ देते हैं। राजद ने लगातार अपने पार्टियों से उन लोगों को निकाल रही है जिन्होंने मिथिलांचल में पार्टी को मजबूत किया। आपको बताते चले, मोहम्मद कलाम जो प्रदेश युवा प्रदेश महासचिव है, उन्हें 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जो राजद के तरफ से एमएलसी चुनाव के लिए उदय शंकर यादव का नाम घोषित था, उसके विरुद्ध में जाकर के एक दूसरे कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया, जिसके लिए उन्हें 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। मोहम्मद कलाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया कि उनसे किसी तरह की बातचीत नहीं हुई पार्टी की, सीधे उसे निकाल दिया गया। आइए तो सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों को रखा और किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यालय पे जो राजद का फोटो था, यहां तक कि जो सिंबल लालटेन था उसको फोड़ दिया और जला दिया है। किसी भी तरह से वैध नहीं है। मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ और हमारे नेता जो है लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जगदानंद जी हैं कौन? पार्टी का वो प्रदेश अध्यक्ष है, मेन कमेटी का है, हम यूथ में है। तो जगदानंद सिंह निष्कासित करने वाले कौन होता है? जब मैं उसको अपना नेता ही नहीं मानता हूँ। मेरा नेता तेजस्वी यादव है, लालू यादव है। कोई भी पार्टी चलती है, उस पार्टी का संविधान होता है। आपके राजद का जो संविधान है उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जगदानंद सिंह आपको निष्कासित नहीं कर सकते? आप दिखा सकते हैं? देखिए, पार्टी का जो संविधान है, सारा चीज संविधान से चलती है, ठीक है। अगर हमको सिपाही को सस्पेंड करना है तो एक ही बार डीजीपी कर देगा क्या? इधर जिला में एसपी होता है, तो उसी तरह सीधा नहीं, वो लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा। आपका जो संविधान है उसमें कहीं लिखा हुआ है कि जगदानंद सिंह किसी भी विंग को लोगों को निष्कासित नहीं कर सकता है। देखिए, जगदानंद सिंह के संगठन में तो हम है ही नहीं। उसके पास सुनिए ना, पहले तो मेरी बात को समझिए। जगदानंद सिंह है कौन? मैं नहीं जानता हूँ। जगदानंद सिंह को तेज प्रताप यादव भी जो है हटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग किए थे। जगदानंद सिंह भाजपा का दलाल है। उसको हिटलर की तरह पार्टी को कार्यालय को चलाने का काम करता है। वैसे व्यक्ति को एक मिनट, यह पार्टी यादव का है, मुसलमानों का है, दलितों का है, पिछड़ा का है, अति पिछड़ाओं का, कितना राजपूत कितना % वोट देने का काम करता है। वो अपने घर का वोट नहीं दिलवा पाता होगा। और दोनों बेटा को चाह रहा था इस बार विधानसभा में पहुंचा दे, वैसे एक बेटा को पहुंचा लिया। वो कौन होता है? वो हमारा नेता है ही नहीं। आपकी बात सर, आप उसको नेता नहीं मानते, लेकिन एज पर
जो पार्टी का संविधान होता है, आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के विंग, आप उसकी एक शाखा, और उसका जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगदानंद, जो राज्य का अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, वो पूरी पार्टी को चलाता है। वो जिसको चाहे निष्कासित कर दे, एक लेटर भेज दे। एक लेटर पार्टी, आप ही ने सवाल किया कि संविधान से चलती है, जी। हमने कौन सा गलती किया? अगर गलती किया वो हमसे सोच पूछने का काम करते और मैं देने में असमर्थ होता तब वो मुझे निष्कासित करते। आप संगठन, हम पुराने नेता हैं, लीडर हैं, हम 20 साल से हम पार्टी को एकदम सींच करके चले हैं। दरभंगा में हम एक नौजवानों को जोड़े हैं। मैं अपना जमीन जथा बेच करके पार्टी में जो से लगाने का काम किया। जगदानंद सिंह क्या लगाया है? ठीक है, अब आप जिसके पैर में फटे न बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। जगदानंद सिंह को भाजपा आरएसएस का दलाल है, वो क्या जानेगा गरीबों का हाल। ठीक है, आपको बिना कारण बताओ नोटिस दिए हुए आपको सीधे तौर पे निष्कासित कर दिया जाता है ना। उस निष्कासन को मैं नहीं मानता हूँ। मैं खुद स्वयं अभी पार्टी का जो है, दिख रही है, इसमें जिला अध्यक्ष का क्या? अरे कौन आप जिला अध्यक्ष की बात करते हैं? 2 टूक का आदमी है जिसके पास में 2 आदमी नहीं है, अकेला चलता है, जो 10 आदमी जमा नहीं कर पाता है, उसका क्या बात करते हैं? जिला अध्यक्ष तो मैं था, जो चलते थे तो कारवा लग जाता था, भीड़ लग जाता था। वैसे व्यक्ति का नाम मत लीजिए जो बिना पेंदी का लोटा है, उसका अपना कुछ वजूद है ही नहीं। पार्टी का तो दुर्दिन है, बुरा हाल है, जो वो वैसे मरे हुए आदमी को जैसे जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है। लालू यादव के करीबी बताते हैं वो अपने आप को। वो लालू यादव का करीबी कभी नहीं रहा। नीतीश कुमार के साथ जो है, नीतीश कुमार का करीबी रहते थे, उनका जो है बोरिया बिस्तर उस जमाने में जो है उठाने का काम करते थे। कारण ये है कि जो पार्टी का जो मेन वर्कर है उसको इग्नोर किया जाता है, उसको साइड किया जा रहा है, और जो दलाल टाइप के लोग हैं, आप जैसे उदय शंकर यादव को देख लीजिए, इतना बड़ा वो माफिया है, ठग है, फ्रॉड है कि आपको हम बता देते हैं। वो नल जल का भी ठेकेदारी करता था, उसके बाद रामचंद्र यादव का पैसा रखे हुआ, अभी उसके साथ एक पूर्वे लड़का है, उसका 30 लाख रुपए रखे हुआ है। तो जो गलत आदमी है उसको ला करके आसमान से टपका करके बैठा दिया जाता है। तो इस तरह जो जमीनी स्तर पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मान नहीं मिलेगा, तो पार्टी का हश्र तो इसी टाइप से होगा। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को दरभंगा में कौन चलाता था? अली अशरफ फातमी और मोहम्मद कलाम। आप लोग पुराने पत्रकार हैं, सारा चीज है। जब वो पार्टी में थे कितना पार्टी मजबूत थी, हम जब पार्टी में थे कितना मजबूत थे। तो इसलिए अभी अब कोई बंदिश होता है या कोई धरना प्रदर्शन होता है तो राष्ट्रीय जनता दल का 2-3 झंडा रहता है, और दूसरे पार्टी का, महागठबंधन का, कम्युनिस्ट पार्टी का, माले का भीड़, काफी भीड़ रहता है। तो पार्टी को तो भोला यादव यहाँ ग्रुपबाजी करके समाप्त करने का काम किया, तो पार्टी जीतेगी कहाँ से? और आज के बाद से मैं भी ऐलान कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का तो यहाँ बोनी होना। भोला यादव को तो मैं ऐसा औकात का अंदाजा लगाऊंगा, जितना वो यादव है बहादुरपुर में उतना मुसलमान भी है, और सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या वहाँ अति पिछड़ा मुसलमानों की है, और मैं भी अति पिछड़ा से आता हूँ। तो उसको औकात का अंदाजा पता चल जाएगा कि कलाम को छेड़े हैं तो छुए हैं, तो किस तरह से उनको हालात का पता चलेगा। क्या आप लोग जदयू में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे? नहीं, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। हम खुद अपने आप में मजबूत है, आत्मबल मेरा मजबूत है। पार्टी देखेंगे, जब पार्टी ज्वाइनिंग करना होगा तो किसी पार्टी में जाया जाएगा, और जाएंगे तो किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाएंगे। पांडु झांडू में क्यों, क्या करेंगे जाकर? राष्ट्रीय पार्टी मतलब या तो भाजपा होती है या कांग्रेस होती है? अच्छा देखेंगे ना, वो दोनों में से जो सुटेबल होगा, जो सेकुलर का पार्टी होगा, सेकुलरिज्म को मानने वाला होगा, उसके साथ एक जाएंगे। बात और पता चला है विश्व सूत्रों से कि जदयू आप पे डोरा डालना भी शुरू कर दी। जदयू आपको इन्वाइट कर रही है कि मेरे पास, जैसे ही पत्र निर्गत हुआ कि पटना में शुरुआत शुरू हो गई, और जदयू से आपको फोन नहीं आ रहा है। देखिए, मैं तो जब से राजनीति में आया कसम खा लिया था कि जीना भी राजद के साथ, मरना भी राजद के साथ। और जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व हुआ, तब से तो और हम आश्वस्त थे कि हम लोगों का जो है एक युवाओं का आइकॉन तेजस्वी यादव जी आ गया। राष्ट्रीय जनता दल का जिला में सचिव बना, उसके बाद मैं 3 टर्म युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद अभी लगातार मैं प्रदेश में प्रदेश महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल का रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में, पार्टी में जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से जगदानंद सिंह जो है हिटलर की तरह पार्टी को चलाने का काम कर रहा है। लोग कहाँ मधेपुरा, कहाँ किशनगंज, कहाँ अररिया, सीमांचल से लोग
जाते हैं पटना मिलने के लिए पार्टी कार्यालय में, तो वहाँ हिटलर की तरह कानून लागू कर दिया और गेट पे पार्टी कार्यालय में ताला लगा हुआ रहता है। ये तमाम चीज को जो है पार्टी को बर्बाद करने के लिए जगदानंद सिंह जी चाह रहे हैं, और वो उतना ही नहीं, वो भाजपा के दलाल हैं। इसलिए कि पार्टी धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय का पार्टी है। लालू यादव जी ने नारा दिया था कि यह पार्टी गरीब का है, दलित का है, पिछड़ा का है, अति पिछड़ा का है, अल्पसंख्यकों का है। आप देख लीजिए कि लगातार मुसलमानों को जो है पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं जगदानंद सिंह से कि पिछले दफे भी एमएलसी का चुनाव हुआ, मिश्री लाल यादव जी लड़े थे, देवी दत्त जी लड़े थे, पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार जो है देवी लाल जी थे, लेकिन उनको लोग जो है नहीं वोट दे करके उनके खिलाफ करके मिश्री लाल यादव को जिताने का काम किया। उसके बाद अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि वो हमें निष्कासित कर दिए, जबकि मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश के महासचिव हूँ, न कि मैं वेन विंग का हूँ, और हमसे किसी भी तरह का न कोई शो कोड पूछा गया, न कोई सूचना दिया गया। सीधा जो है वो फरमान जारी कर दिया हिटलर की तरह कि आपको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। क्या वो अधिकृत है आपको निष्कासित करने के लिए कि कारी स्वयं आपको निष्कासित? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का तो कारी स्वयं साहब है, और उनको पता नहीं अब उनको हमसे क्या ये था, उनको निष्कासित करने में उतना ही नहीं, एक ही आदमी का नहीं देना। अभी जिस कारण से हमको बताया गया है कि आप एमएलसी उम्मीदवार जो है उदय शंकर यादव के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जिसके कारण तो उदय शंकर यादव या पूरे बिहार में भी अभी महागठबंधन का या राष्ट्रीय जनता दल का एमएलसी का उम्मीदवार का घोषणा भी नहीं हुआ है। यह एक बहुत बड़ा साजिश के तहत जो है लोकल नेता यहाँ के जो है भोला यादव जी, जिसको लालू का हनुमान कहा जाता है, हनुमान कहिए या बंदर कहिए, वैसे व्यक्ति सबसे पहले वो अभी हमको, वो हमारे ही पंचायत का है, देखिए वो हमको मुखिया चुनाव हराने का काम किया। उसके बाद जो है वो हमको जाले से हम अपनी उम्मीदवारी मजबूत उम्मीदवारी कर रखे थे, वहां पार्टी में जाकर के नेता के पास जो है हमारे खिलाफ उल्टा कान भर करके हमको टिकट नहीं होने दिया। तो सारा जवाबदेही जो है पार्टी से, अब राष्ट्रीय जनता दल जो है पार्टी सिर्फ रह गया है यादवों का पार्टी। अभी 24 जिला में 24 पूरे बिहार में 24 विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसमें सिर्फ एक मुसलमान को मधुबनी में जो है उम्मीदवारी दिया गया है, और पूरा जो है वहाँ पे भी लगा हुआ है उस मुसलमान को भी हराने में। इसलिए हम लोग को आज मजबूरन किसी करना पड़ा है कि जो पूरे बिहार का जो मुसलमान है वो अपना 95% वोट राष्ट्रीय जनता दल को देते आते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों को इस पार्टी में कोई इज्जत नहीं हो रहा। मेरे जैसा किसान का बेटा, गरीब का बेटा 20 साल से पार्टी का सेवा करने का काम किए, और कोई दाग नहीं लगा सकता कि किसी दूसरे पार्टी की तरफ कभी झांके भी होंगे, जिसके साक्ष्य के रूप में आप लोग जो है देख रहे हैं कि लगातार हम जो है पार्टी के लिए ही काम करते थे। जब मैं युवा राजद का अध्यक्ष बना, दरभंगा में युवा राजद के नाम को कोई नहीं जान रहा था, पूरे बिहार में नहीं जान रहा था, लेकिन इतना ना हम दरभंगा में पार्टी को मजबूत किए। कहीं भी धरना करना है, प्रदर्शन करना है, नेता प्रतिपक्ष का प्रोग्राम होना है, वहाँ हजार मोटरसाइकिल का भीड़ लेकर के नौजवान लड़का को जोड़ने का काम किए। आज के दिन में देख लीजिए कि पार्टी को भोला यादव यहाँ आपस में गुटबाजी करके जो है, भोला यादव का ही ये देन है जो मुझे निष्कासित करवाने का काम किया। वो बैठ करके पार्टी कार्यालय से मुझे फोन किया भोला यादव कि आप आ करके जगदा बाबू से मिल लीजिएगा। हमने हम किस कारण से जगदा बाबू से मिलेंगे, तो बोला कि आपके खिलाफ जो है यहाँ पे लोग पेपर का कटिंग दिया है। तो ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए तो हम अपना प्रस्ताव ही दिया ना कि ये हमारा कैंडिडेट है, ना कि अभी पार्टी कोई कैंडिडेट घोषित किया है। सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहा है, उसके बावजूद जो है साजिश करके मुझे जो है हटाने का काम किया है।